नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं बात करूँ तो खेतरी उपखंड के नंगली सलेदी सिंह में मैं मौजूद हूँ। जिस प्रकार हम बात करें कि जो रिजल्ट आ रहे हैं लगातार, उनमें गाँव ढाणी में जो स्थित जो संस्थाएँ हैं, वो अपना कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इसी कड़ी में मैं बात करूँ तो नंगली सलेदी सिंह में स्थित माता अंची देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लगातार अच्छा रिजल्ट देकर कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहीं की मैं बात करूँ, संस्था की एक बच्ची है जिन्होंने 97.40 कितना 97.80 प्रतिशत अंक प्राप्त करके, और मैं बात करूँ संस्था का नाम दूर दूर तक रोशन करने का काम किया है। और देखिए, मेरा वीडियो दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप कहेंगे कि संस्था का प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन गांव ढाणी में जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाएं हैं, वो दूर शहर में नहीं जाकर गांव में स्टडी करके अच्छे अंक ला रहे हैं। तो मतलब बात यह है कि उनको एक मोटिवेशन मिले कि गांव ढाणी में पढ़कर भी हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य रहा, तभी मैं लगातार जो संस्थाएं हैं उनकी जो मैं बात करूं कवरेज में आपको दिखाता हूं। और उस बच्चे से हम बातचीत करेंगे जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त करके इस संस्था का नाम रोशन किया है। बातचीत करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? रिंकू। कितने परसेंटेज है? 97.80। कौन से संकाय में? आर्ट में। 8 में। जी, क्या कहेंगे इसके पीछे? किनका मानते हैं आप, माता पिता का या फिर संस्था का? किनका कितना क्या सहयोग मानते हैं आप? सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। जी फिर मेरी संस्था का, जी जहाँ इतनी इतनी वीक बच्ची को लेकर फिर भी इन्होंने इतनी वो किया। जी और मेरे टीचर्स, जिनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है मेरी इस जी सफलता में। जी जी। आप, मेरे को लग रहा है जैसे कि सही आप खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, यस। ये समस्या है आपके? हाँ और सही बोल भी नहीं पा रहे हैं? हाँ। कभी डिमोटिव नहीं हुए कि भाई? मुझे इतना पता है कि इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया हम्म, और बहुत ज्यादा मतलब इतना इतना प्रोत्साहन दिया कि मैं आज इस लेवल पे पहुंच पाई हूँ। कभी? और हमेशा मुझे कभी भी डिमोटिव हुई भी तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे बताया कि कभी ऐसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। जी जी जी। ग्रामीण क्षेत्र में पढ़कर भी हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, ये आपने साबित किया। क्या सही बात है? सही बात है। बिल्कुल। क्या बनना है इन फ्यूचर, क्या प्लान किया आप? मुझे टीचर बनना। टीचर बनना है। टीचर बनकर और उन लोगों को शिक्षा देनी है, जो लोग गांव ढाणी देहात में जो प्रतिभाएं हैं, वो प्रतिभा की प्रतिभा ही रह जाती है। अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है उनको। और आज संस्था का नाम इन्होंने रोशन किया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इनके पैरों में दिक्कत है, सही खड़े नहीं हो सकते, सही बोल नहीं सकते, और उसके बाद भी इनके बुलंद हौसले और नेक इरादे थे कि आज 97.80 अंक प्राप्त करके इन्होंने ये साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती, और अगर बुलंद हौसले हैं तो हम बड़े से बड़े लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। ये कहानी मैं आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। माता अंची देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का तो बड़ा योगदान इसमें मानते ही मानते हैं, लेकिन इस बच्ची की जज्बे को भी सलाम करना चाहेंगे। रीजन है, बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? नयनतारा नाम है। आपकी बेटी है? मेरी बेटी है। देखिए, इनके पैरों में भी दिक्कत है, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अच्छे अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा से योगदान है इनका, मैडम जी का, इनके टीचरों का, इसीलिए ये यहाँ तक पहुँच गई है। जी। अच्छा, विश्वास था कि बच्ची भी इतने अंक ले आएगी? कला संकाय में इतने अंक लाना बहुत बड़ी बात होती है। देखो, विश्वास तो इसके था, हमारे तो इतना नहीं था, पर इस बच्ची के था ये मन में विश्वास कि मैं इतने अंक ला सकती हूँ। जी 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 जी। सभी परिवारजन खुश हैं, और खुश भी क्यों नहीं हो, बच्ची ने नाम रोशन करने का काम किया है। सर है, एक बार बातचीत करेंगे। जो संस्था की निदेशिका है, इनसे भी बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से बच्ची कह रही है कि मैं जब जब डिमोटिव हुई हूँ, संस्था की जो निदेशिका है उन्होंने आकर मुझे समझाया है। इनसे बातचीत करेंगे। जी मैडम। हाँ, नमस्ते। क्या कहेंगे? आज बच्चे ने जो बात करे कि पैरों में दिक्कत है, बोल नहीं पा रहे हैं, और उसके बाद भी इन्होंने वो लक्ष्य अचीव किया है जिन पे आपको भी गौरव होगा। सबसे पहले तो ग्रामीण मीडिया व अभिभावकों को धन्यवाद देती हूँ, यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये बच्ची है, ये वैसे भी बीमार थी पहले भी, दवाई लेके भी ये इतनी मेहनत करी है, खुशी का माहौल है, जिला टॉप किया है इसने। जी, यही अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बीमार थे और इलाज भी चल रहा था, और उसके बाद भी मतलब इन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। संस्था के प्रधानाचार्य सर हैं, इनसे बातचीत करें। जी नमस्कार जी। जी नमस्ते। सर, मेरा नाम प्रदीप है। मैं इस बच्ची का भाई हूँ। जी तो मैं इस संस्था को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरे टॉप, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है। जी मुझे विश्वास नहीं था कि ये बच्ची इस स्कूल को, डिस्ट्रिक्ट को टॉप कर पाएगी, जी पर मैं इस संस्था के निर्देशकों को, अध्यापकों को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस मुकाम तक इस बच्ची को पहुँचाया। जी बिल्कुल।
जी सर, संस्था के जो प्रधानाचार्य सर हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे आज बच्ची की इस उपलब्धि पे? लगातार अच्छे परिणाम दे रही है माता अंची देवी स्कूल, लेकिन आज एक ऐसी बच्ची जिनके बोलने में दिक्कत है, जिनके चलने में दिक्कत है और अधिकतर समय ये बीमार रहती थी, जैसा कि परिजन बता रहे हैं, और फिर भी आपकी संस्था का नाम इन्होंने रोशन किया है, क्या कहें? सबसे पहले ग्रामीण मीडिया के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा आपने देखा है, बार बार एक से बढ़कर एक परिणाम हमारा आ रहा है। हमने तो पत्थर को तराश कर हीरा बनाया है। यह बच्ची बीमार रहती थी, फिर भी अध्यापकों ने और हमारी पूरी टीम ने इसको मोटिवेट किया और आज आप देख रहे हैं आर्ट्स संकाय में 97.80% अंक लाना कितनी बड़ी उपलब्धि है। विज्ञान संकाय में तो आ जाते हैं, लेकिन आर्ट्स में इतने अंक लाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके परिजनों को, पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने से पहले संस्था का विजिट करें, हमारा माहौल देखें, अनुशासन देखें। वैसे भी हमारे पास लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और लड़कियों के लिए हम फीस में भी 5% रियायत करते हैं और हमारा जो डायरेक्टर सर थे चंद्रपाल जी चार, उनका भी मुख्य ध्येय था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी की बदौलत हमारे पास बेटियों की संख्या ज़्यादा है जी। इसी प्रकार साइंस में हमारे पास जो टॉपर बच्चा है वो 99.33%। साइंस में कुल बच्चे 20 थे, उनमें से 8 बच्चों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार 10वीं क्लास में 46 बच्चे थे, उनमें से 3 बच्चों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और 36 बच्चों ने 75% से अब अंक प्राप्त किए हैं। जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मेरा प्यार भरा नमस्कार ग्रामीण मीडिया के माध्यम से सभी अभिभावकों और मेरा नमस्कार, प्यार भरा अभिनंदन। और मैं आपको बताऊं कि बार बार किशोर जी आप कवरेज कर रहे हैं और कवरेज में आप दिखा भी रहे हैं कि हमने कैसे मतलब छोटे छोटे परिवार से ग्रामीण क्षेत्र में आए हुई प्रतिभाओं को कैसे तराश करके उनको मंजिल तक पहुंचाने का काम किया है। बारंबार बहुत बढ़िया रिजल्ट हम देने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी लगातार हम करते रहेंगे। और आपको मैं बताऊं मतलब ये बच्ची आर्ट्स संकाय में जिसने 97.80 अंक ला करके, और साथ ही साथ में मैं हिंदी लेक्चरर हूं, मैं आपको बताऊं कि हिंदी में 100 नंबर 100 में से 100, होम साइंस में 100 में से 100, और इंग्लिश में मेरे साथी मनरूप जी गढ़वाल जो यहाँ इंग्लिश लेक्चरर्स के पद पर कार्यरत हैं, उसमें भी इस बच्ची ने 100 में से 100, और पॉलिटिकल के स्वयं सर श्री बाबूलाल जी सैनी हैं जो प्रिंसिपल सर हैं, इनके 94, और प्रदीप जी जांगेड़ जो यहाँ ज्योग्राफी की सेवा दे रहे हैं उसमें 95 नंबर ला करके, इस प्रकार से हर सब्जेक्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 97.80 का जो टारगेट इस बच्ची ने मतलब विकलांग हैंडीक्राफ्ट होते हुए, और इसके आपने देखा है बोलने में भी समस्या, चलने में भी समस्या, और लगभग ये बीमार रहती थी, फिर भी दवाई लेकर के संस्था में दवाई के पत्ते जो साथ मिला करके मैंने देखा है इसको कि कड़ी मेहनत करते हुए आज बढ़िया इन्होंने अपना अचीवमेंट प्राप्त किया है। जो ऐसा कदम उठाए जाते हैं कि जिनकी कल्पना नहीं कर सकते, सुसाइड पॉइंट तक चले जाते हैं सब चीजों से हार कर, लेकिन उनको सीख लेनी चाहिए कि ये जो बच्ची जो हम बात करें कि गोली लेकर स्कूल में आती थी, बीमार रहती थी, पैरों में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, उसके बाद भी टॉपर करना, इसका मतलब ये है कि जब हमारे हौसले बुलंद हो तो हम बड़े से बड़े लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, और यही आज इन्होंने साबित करके दिखाया है। और भी जो काफी बच्चे हैं डिमोटिव हो जाते हैं, उनको आपका क्या संदेश रहेगा? मैं ये कहना चाहूंगी उनके लिए कि पढ़ाई सब कुछ है, शिक्षा एकदम वो है कि पढ़ाई से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, हारने की कोई जरूरत नहीं है। जी, हम देखिए आपके साथ ऐसी समस्या थी, होता है हमारे समाज में हीन भावना से देखा जाता है, विकलांग है, सही बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो बेटियां ऐसी स्थिति में है उनको क्या कहना चाहिए? उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि पढ़ाई के बल पे सब कुछ है, पढ़ाई को करो ताकि आपको जो देखते ना वो भी सीखें कि हमने ये हासिल किया है। कोई कुछ दुनिया की मत सोचो, दुनिया तो बोलती है, दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पढ़ाई में सब कुछ है। जी जी। भारतीय प्रशासनिक सेवा की एक अधिकारी हैं आरती डोगरा, जिनका आपने नाम सुना होगा। उनकी हाइट बहुत कम है और वो जिला कलेक्टर बन गए हैं। देखिए जब पद अपने पास आ जाता है तो सब लोग अपने साथ हो जाते हैं। आज इन्होंने ये कहा कि चलो सब चीजें हैं, विकलांग ये है, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन शिक्षा की कुंजी इनके पास है, अगर मैं सफल हो गई तो सब चीजें मेरे पास आ जाएगी। और सही मायने में बात भी सही है।
तो मैं सभी जो युवा साथी हैं जो अपने पद से भटक रहे हैं, डिमोटिव हो रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि इस बहन इस बेटी से आपको सीख लेनी चाहिए, जिस प्रकार से ये स्ट्रगल करके अपने भविष्य को मतलब अच्छा बना रही है, और जिस प्रकार से मैं बात करूं कि कभी डिमोटिव नहीं हुई और लगातार अच्छे अंक देकर संस्था का नाम रोशन करने का काम किया है, तो आप भी इनसे सीख लेकर कुछ अच्छा करने का मतलब फ्यूचर में अपना ऐसा प्लान करें। जी, बच्ची के पापा जी हैं। जी जी सर, नमस्ते जी, नमस्कार। क्या कहेंगे, आज आपकी बच्ची ने टॉपर करने का काम किया है? स्टाफ का ही है, ये जॉब भी कुछ है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि ये विकलांग है, बोल भी नहीं सही पाती है। कभी आपने सोचा था कि मेरी बच्ची ऐसा नहीं। टॉपर कर जाएगी, मेरा नाम रोशन कर जाएगी? हमने जयपुर हॉस्पिटल से इसको लेकर आए थे, 50 लाख रुपए से ज्यादा लगा है इस पे। 50 लाख रुपए से ज्यादा इनके इलाज में खर्च अब भी लग रहे हैं। लग रहे हैं। बाकी ये जो स्कूल की मैडम है, इनका श्रेय है इस पर। 50 लाख रुपए आपने इनके इलाज में लगा दिए, अब भी लग रहे हैं। अभी लग रहे हाँ, हैं। अभी लग रहे हैं। आपको इनसे उम्मीद है कुछ? उम्मीद है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जी, नौकरी लगेंगी? बिल्कुल लगेगी। जी जी। तो कभी मतलब आप भी डिमोटिव नहीं हो, भी इतने पैसे भी लग गए और बेटी? दे भगवान, कमाओ। जी जी जी। तो क्या बनना देखना चाहते हैं आज इनको आप? अब यह जाने के बनेगी। बिल्कुल पर बाकी रास्ता पर है, रास्ते- लाइन पर है। जी जी सर। हर माता पिता का एक सपना होता है कि मेरा बेटा या बेटी सफलता के पैमाने पर खरा उतरे, और माता पिता अपनी संतान के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए मैं अभिभावकों से विनम्र आग्रह करता हूं कि यहाँ माता अनंती देवी स्कूल आपको आमंत्रित कर रही है। अपने बच्चों का एडमिशन दिलवाने से पहले इस संस्था को जांचा जाए, अच्छी तरह परखा जाए। यहाँ की अच्छी फैकल्टी के द्वारा आप बच्चों को अपना विश्वास दिलाएं, और यहाँ के निर्देशक श्रीमती राजबाला जी चार और प्रधानाचार्य भवनलाल जी सैनी दोनों ने एक अच्छी टीम तैयार कर रखी है, जो अपने बच्चों को उच्च शिखर पर ले जाने का कार्य करेगी। धन्यवाद।